दोस्तों आज मैं जो है बेलफास्ट के इस मार्केट में आ रखा हूँ। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को यहाँ पे नज़र आई है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं आपको जिस स्टॉल में लेके जा रहा हूँ वहाँ पर उन्होंने लकड़ी में स्क्रिप्ट को इनग्रेव किया है, लेटर्स को लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट क्या है? लिपि है। अब आप बोलेंगे ये तो हमने हर जगह देखा है, इसमें नया क्या दिखा रहे हैं आप हमें? तो मैं नया आपको इसमें ये दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये नया नहीं है, पुराना दिखा रहा हूँ। पुराना कितना है कि जो लकड़ी है वो ओक की बॉग कहते हैं उसको, ओक बॉग, जो कि 6000 साल से भी पुरानी है। और जो लिपि है वो 4th to 6th सेंचुरी की लिपि है। अब आप ये बोलेंगे कि बॉग ओक क्या होता है? बॉग ओक क्या है कि ओक की जो लकड़ी है, अगर कोई पेड़ है वो टूट के पानी की झील में चला गया या दलदल में चला गया, स्वाम्प में चला गया, तो जब वो पानी के नीचे बैठेगा तो वहाँ पर उसको नॉर्मली बाहर रहने पर तो ऑक्सीजन मिलती है। जब ऑक्सीजन रहती है तो उसका डीके होता है ओवर द टाइम। लेकिन चूंकि वो पानी के अंदर है तो उसका डीके नहीं होता है, डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो ओवर द टाइम क्या होता है कि वो मेच्योराइजेशन के एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको हम फॉसिलाइजेशन भी कहते हैं। तो वहाँ से जो है बॉग ओक फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली जो है ये गोल्डन ब्राउन कलर होता है, उससे ये बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैक में पहुंच जाता है। इससे इसकी स्टिफनेस या हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो बॉग ओक जो है ये एक तरीके की लकड़ी है जिसको आयरिश इबोनी भी बोलते हैं। अब ये जो ओम की लिपि है, OGHAM, ओम, इसकी स्पेलिंग ऐसे होती है। ओम की जो लिपि है वो आयरलैंड में, प्राइमरली आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। ये करीब करीब जो इसकी डेटिंग बोलते हैं, तीसरी से लेके छठी सेंचुरी तक, मतलब 3rd और 6th सेंचुरी, मतलब करीब करीब आप मान के चलो 1700 से लेके 1400 साल पुरानी है ये लिपि। इसमें अंग्रेजी की लिपि है, बिल्कुल जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन इसके जो बनाने का तरीका होता है वर्टिकल कॉलम में क्रॉस करके बनाया जाता है, जो कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। और इसमें जो है 5 की रो के 4 ग्रुप होते हैं, 20 लेटर होते हैं। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसका बताने का एक जो सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ के लोग कैसे अपनी कल्चर को रिवाइव करते हैं, कैसे अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे प्राउड फील करते हैं। एक बॉग ओक जो कि बहुत पुरानी लकड़ी है, उस पे एक पुरानी लिपि को लगाकर उसके छोटे छोटे लॉकेट बना रहे हैं, छोटे छोटे आभूषण बना के उनको प्राउडली पहनते हैं और अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं। अब हम इसको अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत जो है एक ऐसी सभ्यता है जो शायद दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। हजारों साल का हमारा इतिहास है। अगर हम एक सभ्यता की बात करें तो हमारी जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन कम से कम 3500 BCE है, जिसकी शुरुआत वहाँ से हम कह सकते हैं। तो कम से कम आप मान के चलो कि 5500 ईयर्स से भी पुरानी सभ्यता है। इसकी अपनी एक लिपि होती थी जो कि हड़प्पन लिपि जिसको हम बोलते हैं, उसमें सिंबल्स होते थे। आज हम में से कितने लोग जो है उस लिपि को, हमारे हजारों साल के इस इतिहास में महाभारत काल का रथ भी अब मिल रहा है, राखी गढ़ी से लेके हर जगह तक कितनी सारी चीज़ें मिल रही। तो ऐसे में अगर हम अपने इतिहास को निकाल कर और उसकी लिपियों को लेकर ऐसे आभूषण से लेके और सारी चीज़ें अगर बनाएंगे तो हमारा रिवाइवल होगा। ये समय जो है अब ऐसा आ रहा है कि जहाँ पर हमें अपने रूट्स पर, अपनी सभ्यता पर गर्व करने का है। तो हमें अगर विदेशियों से कुछ सीखना है तो ये चीज़ सीखनी है कि कैसे अपने रूट्स, कैसे अपनी सभ्यता, कैसे अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व महसूस किया जाता है और कैसे उसको जो है मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में, आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम उसको जागृत कर सकते हैं, लोगों तक, जन जन तक पहुंचा सकते हैं।